हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए प्रमुख शिखर सम्मेलन 2024 के नंबर 1 2023 में 18वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। ये आपका 9-10 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अब आपका 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। नवंबर में होगा। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में होगा। इस शिखर सम्मेलन का विषय होगा एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। स्विट्जरलैंड में। नंबर 2 सदस्य देश रहे इसमें 187 देश। स्थापना हुई 1919 में। इस संगठन को ट्रेड यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। भारत देश का सबसे बड़ा श्रम संगठन कौन सा है। भारतीय मजदूर संघ लेबर T20 सहयोगी समूह। ये आपका 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन था और कहाँ हुआ था। स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी। सदस्य देश रहे इसके 187 देश और इस संगठन को ट्रेड यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है प्रश्न 6 आपका ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली में। यह 26 से 29 फरवरी तक चला। इसमें 100 से भी अधिक देशों ने भाग लिया। यह सम्मेलन वस्त्र आयोजन का होता है। इसमें 10 से ज़्यादा फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। इसका आयोजन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। ये जो आपका ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स है, ये आपका नई दिल्ली में हुआ, भारत में ही हुआ और ये आपके 26 से 29 फरवरी तक चला है। इसमें सबसे विशेष बात ये कि 100 देश भाग लेते हैं। से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें होता क्या है, इस सम्मेलन में आपके में वस्त्र जो होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। प्रश्न 7 है आपका 9वां संस्करण रायसीन डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ। नई दिल्ली में। कितने देशों ने भाग लिया। 100 देशों ने। इसकी थीम रही चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। जो इसकी थीम थी 9वां संस्करण रायसीना डायलॉग की। यह आयोजन 21 फरवरी से 23 फरवरी तक चला। रायसीना डायलॉग जो है क्या है, भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। ये राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक आपका वार्षिक सम्मेलन होता है रायसीना डायलॉग। और इसकी जो आपने कितने देश इसमें भाग लेते हैं। 100 देश भाग लेते हैं और ये हमारे भारत में हुआ, जिसमें नई दिल्ली में इसका वो किया गया। आगे प्रश्न 8 है आपका 77वें वर्ल्ड हेल्थ स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कब प्रारंभ हुआ। 21 से 1 जून तक चला ये। इसकी थीम क्या थी, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य। नंबर 3 विश्व स्वास्थ्य सभा ने COP28 की गति आगे बढ़ाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मतलब इसका जो कार्य वो बताया, स्वास्थ्य सभा ने COP28 की गति को आगे बढ़ाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, जो आपका 77वें वर्ल्ड हेल्थ स्वास्थ्य सम्मेलन के रूप में जाना जाता है और ये हुआ आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसकी थीम भी सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य और ये आपका आरंभ हुआ। अब आता है प्रश्न 9 सीमा शुल्क की संयुक्त बैठक कहाँ हुई है। लेह लद्दाख में। और कब हुई है। 6 से 7 मई 2024 तक। किस किस के बीच हुई। भारत और भूटान के बीच में। स्थापना 1952 में। यह बैठक भारत और भूटान के बीच 5वीं JGC बैठक है और यह एक मुख्य अधिनियम है जिसके अधीन शुल्क की उगाही की जाती है। भारत और भूटान के बीच में यह बैठक हुई है आपकी सीमा शुल्क। और इसमें होता क्या है, इस बैठक का मुख्य वो अधिनियम है, इसकी जो अधीन शुल्क की उगाही की जाती है। ठीक है। और इसकी स्थापना आपकी 1952 में हुई और इसमें जो है मतलब कब हुई इसकी 6 से 7। आगे है आपका प्रश्न 12 50वें G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में हुआ। ये आपका इटली के अपुलिया शहर के फसाने में हुआ है। कब से कब तक चला। 13 से 15 जून तक। यह आपका 13 से 15 जून तक चला। स्थापना रही इसकी 1975 में इसकी स्थापना हुई। थीम क्या थी। 50वें
सेवन समिट सम्मेलन की थीम जो थी वो थी आपकी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता के नुकसान। ये इसकी थीम रही। और इसकी स्थापना जो आपकी 1975 में कब से कब तक चला, 13 से 15 जून तक चला ये आपका सम्मेलन जो था 50वां। अब है प्रश्न 16, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में। नंबर 1, यह कौन सा संस्करण था और कब से कब तक चला? यह 11वां संस्करण था और 11 से 14 फरवरी तक चला। इस सम्मेलन में कौन से देश अतिथि देश से नवाजे गए? भारत, तुर्की, कतर, यह 3 देश थे जो अतिथि देश से नवाजे गए। इसमें सरकारें, शिक्षा जगत, निजी क्षेत्र के नेता, भविष्यवाद आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें हमारा भारत जो था वो अतिथि देश के रूप में स्वीकार किया गया या नवाजा गया, और 2 देश और थे जिसमें तुर्की और कतर भी थे। आगे है आपका नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नाटो का। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। सदस्य देश इसमें 32 देशों का समूह है। 30 देश यूरोपीय हैं, 2 उत्तरी अमेरिका के हैं। कब से कब तक चला? 9 से 11 जुलाई तक। नाटो के 2 देश नए बने हैं, फिनलैंड और स्वीडन। यह उत्तरी अटलांटिक संधि भी का संगठन है। क्या है ये नाटो? नाटो क्या है? एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। और जो इस बार सम्मेलन हुआ वो आपका अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ है। 9 से 11 जुलाई तक ये चला आपका। आगे है प्रश्न 17, 24वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका कजाकिस्तान के आस्तान में ये आपका शिखर सम्मेलन हुआ। इसकी स्थापना 2001 में हुई। सदस्य देश हैं इसमें 10। भारत जो सदस्य इसका बना वो 9 जून 2017 को बना। मुख्यालय है इसका बीजिंग, चीन में। और ये 2001 में जो है रूस और चीन ने इसकी स्थापना की थी। और भारत 10 देश सारे ही इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत जो है आपका 9 जून 2017 को इसका सदस्य बना है। और ये जो संघाई सहयोग संगठन है ये आपका उसमें इसका जो मतलब मुख्यालय है वो आपका उसमें है चीन में। आगे है प्रश्न 19, 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत द्वारा कौन सा संगठन लॉन्च किया गया? ग्लोबल गुड अलायंस एक्टिविटी एंड एक्टिविटी। यह जो है लॉन्च किया गया है आपका 54वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में। कब से कब तक चली? 15 से 19 फरवरी तक। यह बैठक कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड के दावोस में। यह बैठक विश्वास को बढ़ाने वाले मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। और ये बैठक जो हुई आपकी स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है। और कब से कब तक चली है? 15 से 19 जनवरी तक। ठीक है। अब आता है प्रश्न 12, विश्व के वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? ये आपके भारत के गोवा राज्य में किया गया है। कब से कब तक चला है? ये 20 से 24 नवंबर तक चला। यह वर्ल्ड आयोजन वेब्स मीडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह एक ग्लोबल समिट है। विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स एंटरटेनमेंट का आयोजन हुआ है। यह विश्व का दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन है और ये सब विश्व में पहली बार मनाया गया, वो भी भारत के गोवा राज्य में। और जो है इसमें फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो है ये ग्लोबल समिट किया गया है। इसमें आपके ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट होते हैं। आगे है प्रश्न 21, भारत के किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडियन 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। कब से कब तक हुए हैं? 18 से 21 जनवरी 2024 तक। थीम थी अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग से किया जा रहा है। भारत के किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडियन 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का सम्मेलन हुआ? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे मतलब भारत में। आगे है आपका प्रश्न 22, 43 आसियान समिट का आयोजन 2024 में कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में।
कब से कब तक चला है? 5 से 7 सितंबर तक। कितने देशों का समूह है? 10 देशों का। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? को किम होर्न है। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये आपका 43 आसियान समिट का आयोजन 2024 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था और ये आपको 5 से 7 सितंबर तक 2024 में चला। 10 ही देशों का समूह है और को किम होर्न जो है इसके अध्यक्ष हैं इस टाइम, और 8 अगस्त सन 1967 में ये इसकी स्थापना हुई। प्रश्न 23 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड के रॉटरडैम में। नीदरलैंड के रॉटरडैम में। कब से कब तक चला? 13 से 15 तक। उसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने अपना पहला मंडप स्थापित किया। यह मंडप भारत के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने लगाया था। यह मंडप जो लगाया था और इसका उद्देश्य था स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। और आपका ये नीदरलैंड के रॉटरडैम में चला सम्मेलन आपका। ठीक है, इसका हाइड्रोजन मतलब जो ऊर्जा आगे है आपका। प्रश्न 25, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? युगांडा के कंपाला में। कौन सा संस्करण था? 19वां। कब से कब तक चला? 17 जनवरी से 20 जनवरी तक। स्थापना 1 सितंबर 1961। सदस्य देश 120 में से 90 ने भाग लिया, प्लस 30 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। गुट निरपेक्ष को 18वां शिखर सम्मेलन जो होगा आपका ये आपका होगा अजरबैजान में हुआ। अच्छा, 18वां जो हुआ वो आपका अजरबैजान में हुआ और 19वां जो हुआ युगांडा के कंपाला में हुआ। प्रश्न 26, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कितने शहरों ने भाग लिया? 100 स्मार्ट शहरों ने भाग लिया है। स्थापना है इसकी 25 जून 2015 को। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीजन मिशन की शुरुआत की थी। कितने शहर शामिल हुए? 22 शहर। कब से कब तक चला? 26 से 27 सितंबर 2024 तक। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, और ये आपकी जो है इसकी स्थापना जो है 25 जून 2015 को भारत ने स्मार्ट सिटीजन मिशन की शुरुआत की थी। इसमें हमारे भारत के 22 शहर शामिल हैं, जिसमें 22। प्रश्न 27 है आपका, पहले विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में। कब आरंभ हुआ? 1 से 2 नवंबर 2023 को यूनाइटेड किंगडम को मिल्टन किंग्स के ब्लेचली पार्क में आयोजित किया गया। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन था और इसे एक आवर्ती कार्यक्रम बनाने की योजना है। मतलब ये जो बुद्धिमत्ता पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था और इसको जो है एक आवर्ती कार्यक्रम बनाने की योजना है और ये आपका 1 से 2 नवंबर तक चला। प्रश्न 28 है आपका, 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। यह सम्मेलन कब से कब तक चला? 9 से 10 फरवरी 2024 तक। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। यह संगठन क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करता है। यह 7वां आपका इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई थी जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुई और कब से कब तक चली? 9 से 10 फरवरी तक चली। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री जो है उन्होंने भाग लिया है और यह संगठन क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया। अब आपका आता है क्वेश्चन 29, 91वां इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रिया के वियना में। मुख्यालय है फ्रांस के लियोन में। भाग लिया है 160 देशों ने। 1000 से अधिक पुलिस कानून प्रवर्तक अधिकारी थे। भारत सदस्य बना 1949 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं मेजर जनरल अहमद नासर अल रायसी हैं। इस इंटरपोल में अतीत और भविष्य को जोड़ने में ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसमें आपके 160 देशों ने भाग लिया और 1000 जो थे उसमें पुलिसकर्मी थे।
ठीक है। भारत जो बना इसका सदस्य 1949 में बना और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं मेजर जनरल अहमद अंसारी हैं। प्रश्न 30 है आपका, किस राज्य में 19वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। कौन सा संस्करण था? 9वां। कब से कब तक चला? 17 से 20 जनवरी तक चला। थीम क्या थी? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक आउटरीच। हरियाणा फरीदाबाद ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट परिसर में इसमें विषय थे आपके 17 विषय शामिल थे। कितने? 17 विषय शामिल थे। 9वां संस्करण था, 17 से 20 जनवरी तक चला ये आपका, और हरियाणा के फरीदाबाद में चला। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। प्रश्न 31 है आपका, 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? असम की राजधानी गुवाहाटी में। असम की राजधानी गुवाहाटी में आपके 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2024 का हुआ। कौन सा संस्करण है? ये आपका 10वां संस्करण था। इसकी शुरुआत जो की गई वो 2015 में नई दिल्ली से की गई। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। और थीम क्या रही इसकी इस बार की 2024 की? दिमाग, मशीनें और अंतहीन सीमा। ये इसकी थीम रही, दिमाग, मशीनें और अंतहीन सीमा। यह आपका 10वें जो था भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन था और जो आपका हुआ असम में। अब प्रश्न 31 है आपका, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी। क्वाड का मुख्यालय आपका सैसेक्स विस्कॉन्सिन में हुआ। क्वाड का पूरा नाम है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। क्वाड के सदस्य समूह हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इस समूह का मकसद है एशिया प्रांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। यह आपका क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 है और इसकी मेजबानी भारत ने की है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता इसका क्वाड का पूरा नाम है और जो क्वाड के सदस्य समूह हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 32, अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? केन्या में। अगस्त 2023 में नैरोबी, केन्या में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन का आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य था दुनिया के उभरते स्मार्ट खाद्य पदार्थों के रूप में जो आपका बाजरा होता है के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और बाजरे को जो है आपका सबसे बड़ा जीआई टैग भी मिला है और ये जो है अनाज सबसे अच्छा बताया गया है। इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन इसलिए ही किया गया, इसमें बाजरे को ज़्यादा महत्व दिया गया भारत की तरफ से। और ये हुआ आपका केन्या में, नैरोबी केन्या में इसका सम्मेलन